रमजान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान है सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबलस्सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज् वल अर्ज़ि ज़ातिस्सद् इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमह्हिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज हमारा तीसरा मुकाबला और आप जानते हैं कि पिछले 2 जुमों से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। शान रमज़ान बाय फैल्कन, एक नई सोच, एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों की जानिब से शान रमज़ान के नाम से रमज़ान ट्रांसमिशन का इनेकाद करना बड़ा ही खुशाइंद है। पिछली 2 किस्तों में भी हमने देखा कि बच्चों ने बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ, बड़ी उमंग के साथ जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी नातें हमने सुनी, सवालात का सिलसिला भी रहा, इफ्तारियों का, दुआओं का सिलसिला भी रहा। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी प्रोग्राम में शामिल रहे, उनकी जानिब से भी इनपुट प्रोग्राम में शामिल होता रहा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जो हमारे पास सेलिब्रिटी नातख़्वाह यहाँ मौजूद होते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि तिलावत कलाम पाक के बाद एक नात रसूल मक़बूल, चूँकि ये तरीक़ाकार भी है कि सबसे पहले खालिक़ अकबर का तज़किरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तज़किरा। तो इसी रिवायत के मिस्दाक़ जो हमारे साथ सना खान मुस्तफ़ा आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, जनाब क़ारी मौसूल साहब, इनसे गुजारिश करेंगे कि तशरीफ़ लाएँ और एक नात अपनी जानिब से भी बच्चों के साथ पढ़ें, ताकि बच्चों को हौसला भी मिले, इन्हें तहरीक भी मिले, तरग़ीब भी मिले और सीखने को भी मिले। तो एक मतलब आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ताकि क़ारी साहब तशरीफ़ लाएँ मेरे साथ मिलके। जी तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुण और गिलम मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं ख़ता ही ख़ता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, कसाए जातो तेरी खैरातो, तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शैबा मेरा मसलक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ झोली, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा आदि, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे ज़र्रे मेरे दीपक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैं हूँ खतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सके
दाता मेरा नाता, ना वली हूँ ना कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझ सा नहीं बेशक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। अब आज के मुकाबले का अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी पहली शरीक महफिल है, जो पहली कंटेस्टेंट है, मैं उन्हें बुलाऊंगा। आज सबसे पहले मुकाबले में शामिल होने के लिए तशरीफ़ ला रही है जवेरिया, जिनका ताल्लुक़ है क्लास 6 से। जवेरिया तशरीफ़ लाए। शाबाश, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी आपने, बहुत अच्छी तैयारी की होगी। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो साफ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें घुमाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। कभी तो साफ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें घुमाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा। दरे बिस्मिल का इस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। अदब से हाथ बांधे इनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे इनके रोज़े पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बरसती गुंबद खज़रा से टकराती हुई बूंदें, बरसती गुंबद खज़रा से टकराती हुई बूंदें, वहाँ पे शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। पहुँच जाएंगे जिस दिन ए उजागर उनके कदमों में, पहुँच जाएंगे जिस दिन ए उजागर उनके कदमों में। इसे कहते हैं जन्नत का नज़ारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। गुड। और आज की जो पहली कंटेस्टेंट थी, पहले मुकाबले से लग रहा है काशिफ भाई, अरे साहब, पहले मुकाबले से लग रहा है कि आज का मुकाबला तगड़ा होने वाला है। और चूंकि बच्चे भी सेकेंडरी के हैं और ज़्यादा अच्छी तैयारियों से आज बच्चे आए होंगे, मैं बिना तवक्कुफ के आज के मुकाबले की दूसरी शरीक जनाब उम्मे हानी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि बराए करम तशरीफ़ लाइए। जी जी मोहतरमा तशरीफ़ लाएँ उम्मे हानी। और ऐसा लग रहा है इनके कॉन्फिडेंस है कि आज बहुत अच्छी नात हमें सुनाएंगी। ओवर टू यू उम्मे हानी। खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आई, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवारी,
शरीक है जनाब मरियम साहिबा तशरीफ लाए। मरियम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 5 से मरियम का ताल्लुक है। मरियम भी बड़े कॉन्फिडेंस से आई हैं। कौन सी नात पढ़ रही हैं? मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। क्या नाम है आपका? मरियम, शाबाश। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों ये खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। हिफाजत करो अपने ईमान दीन की, हिफाजत करो अपने ईमान दीन की। ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। ये थी मरियम क्लास 5 से। बहुत अच्छी नात मरियम आपने भी सुनाई। आज की अगली कंटेस्टेंट है मनाहिल। मनाहिल तशरीफ लाएं। मनाहिल का ताल्लुक क्लास 7 से है और देखते हैं मनाहिल कौन सी नात सुनाती हैं। जी मनाहिल। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे बाबेत मिंबर से, कि इतनी में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शरीह हर दूसरा तशरीफ
साहिल के बाद मुकाबले में शामिल होने के लिए लाइबा तशरीफ लाएंगी। लाइबा का ताल्लुक क्लास 7 से है। लाइबा तशरीफ लाएं, जो नात आप आज याद करके आई हैं, प्रैक्टिस करके आई हैं, हमें सुनाएं। लाइबा ये थी लाइबा क्लास 7 से, बहुत ही शानदार आवाज़ की मालिक और बहुत खूबसूरती के साथ नात पढ़ी है। तमाम बच्चे इनके लिए एक मरतबा जोर से कहेंगे लेंगे। और मैं ये बैठा सोच रहा था, और जिस तरह से कारी साहब दाद दे रहे थे, काशिफ कलाम साहब दाद दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम कहते हैं पाकिस्तान में इस कदर मसाइल हैं, तालिब इल्मों में नकल का रुझान भी है, दीगर शोबाजात के हवाले से भी परेशानियों का शिकार है ये मुल्क, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये वो बच्चे हैं जो रोशनी की किरण बनकर सामने आते हैं, और फिर इनके अंदर जो सलाहियतें हैं, इनके अंदर जो टैलेंट है, फिर मुकाबले का जज्बा है उसे शामिल, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये इस तरह से वो पढ़ते हैं ना कि तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरी झलक, एक नूरी झलक, तंगो तारीक है जिंदगी ना या नबी। तो ये बच्चे हैं जो हमें ये रोशनी दिलाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि ये वो तरीका है, ये वो रास्ता है जिससे जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। आज के मुकाबले की छठी कंटेस्टेंट है आयशा। आयशा से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाए। मेरा नबी है वो, मेरा नबी है वो, जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी और नबी है वो, मेरा नबी है वो, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है, वही आलिम
कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारी जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो शम्स दुहाए चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल से जाए गौस हजरत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का है फरमान अलम नशरा लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक। उस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र झली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जिस तरह प्यारा इनका नाम है उस तरह प्यारा कलाम इन्होंने मंतखब किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस कलाम की अदाई की। आज के मुकाबले की 7वीं गालिबन कंटेस्टेंट है अनाबिया इमरान। अनाबिया तशरीफ लाएं। देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराज़ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, ना इतराज़ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो कर लो अमल पहरा तुम, हदीसे मुस्तफ़ा पर हो जाओ तुम जो अमल पहरा। मेरा दावा है तुम माँ को सताना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ये थी अनाबिया और तमाम शुरका एक से बढ़कर एक, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आज जज साहिबान के लिए बहुत मुश्किल होगी और मुकाबला चूँकि बहुत कांटे का है, बहुत क्लोज मुकाबला है। मैं इनके कमेंट्स भी कुछ देख रहा था कि किस तरह से मतलब इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि एक को नंबर्स दे रहे हैं तो अगला उससे बेहतर आ जा रहा है, फिर किसके नंबर्स कम करने हैं, किसको ज़्यादा देना है, कौन से वो 4 कंटेस्टेंट होंगे जो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बड़ा आज जज साहिबान का भी इम्तहान है, इनके माबैन में मुकाबला है कि किस तरह का नतीजा ये तरतीब दे पाएंगे। आज एक कंटेस्टेंट और रह गई है, मिफ़ा इनका नाम है, आज के मुकाबले की आखिरी शरीक। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बिउम्मी व अबी बदैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अदैका बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी
खूबसूरती के साथ पढ़ रही थी। मिफ्रा के लिए भी एक मरतबा आपको कहना पड़ेगा, एक मरतबा फिर से कहना पड़ेगा। क्या कहने भाई, तमाम बच्चे बहुत शानदार हैं और मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि जज साहिबान के लिए कि वो किस तरह से फैसला कर पाएंगे, वो थोड़ी देर के बाद बस हम आपको बताते हैं। अब कुछ सवालात हैं जिन्हें लेकर हम बच्चों की जानिब जाएंगे, उससे पहले कमेंट्स शामिल करते हैं, फिर सवालात का सिलसिला होगा, जज साहिबान की जानिब से भी सवालात हैं, उसके बाद फिर नतीजे का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद फिर इफ्तारी और दुआ। कारी साहब, किसको दें और किसको आगे बढ़ाएं और किसको पीछे करें। और आखिर में कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने बिल्कुल माहौल ही चेंज कर दिया और फिर तब्दील कर दिया, हमारे लिए आसानी कर दी थोड़ी। मैं आपको और काशिफ भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इतना ज़बरदस्त ये मुकाबला सिलसिला शुरू किया, अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए आपको। अच्छा, बच्चों ने फिर वही जो मिस्टेक्स थी वर्डिंग की, एक ने गुम्मत पढ़ा और सब्स करके बोला, वो सब्ज लफ्ज़ है, सब्ज ग्रीन। और एक अच्छा बच्ची ने पढ़ा, मैं पहले मदीने गई थी, तो आप अपनी वो जो शायद लिखा कर ना वही पढ़ा करें। मैं पहले जब मदीने गया था, ठीक है, क्योंकि वो आपने तो लिखा नहीं है, शायद ने लिखा, आपने एज इट इज़ उसको पढ़ना है। और एक इसी बच्ची ने फिर वो पहला जो उसका अंतरा था वो छोड़ दिया। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तरफ जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो उसको आगे पीछे कर दिया उन्होंने थोड़ा। और मरियम ने बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम लफ्ज़ याद नहीं था उनको। और मनाहिल ने काबे को काबे पढ़ा, और शिफात वही लफ्ज़ पढ़ा, शफात लफ्ज़ है। दूसरा लाइबा ने लफ्ज़ एजाज़ को क्या पढ़ा था वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लफ्ज़ एजाज़ है, वो मैंने अपने पास सीख लिया। अच्छा, दूसरा ये कि अभी चूँकि ये क्वालिफाइंग राउंड था जी, तो इसलिए आपको जो है ना ये गलतियों की छूट मिल गई है। अब जब अगला मरहला होगा ना, उसमें आपने ये वर्डिंग जो है, जो आपके अल्फाज गलत होंगे इसके भी नंबर कटेंगे, और याद नहीं होगा कलाम उसके भी नंबर कटेंगे, है ना। अभी तो क्वालिफाइंग है तो हमने सिर्फ आपका वो जो हमने देखना वो हमने देख लिया। तो अब आपको कलाम भी याद होना चाहिए, और अब आपने कलाम याद करना है वो किताब से देख के याद करना है, बुक से देख के याद करेंगे ताकि उसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक ना हो। और उर्दू के टीचर को आपने सुनाना है, अरबी के टीचर हो उनको भी बताना है, कुछ अरबी के अंदर भी आपके थोड़े मखारिज का मसला। और भाई साहब, इस तरह के जो मुकाबले होते हैं दर हकीकत उनका मकसद भी यही होता है कि हाँ, जो क्लास में बच्चे सीखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा इस तरह के मुकाबलों में सीखते हैं ना। जब हमने भी आगाज़ किया था और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब हम फील्ड में उतरे तो हमें लगता था कि हमें बड़ा कुछ आता है, लेकिन फील्ड में जाने के बाद पता चला कि अभी तो तिफले मकतब है और अभी सीखने का दर हकीकत मरहला शुरू हुआ है। और हर वक्त इंसान को लगता है, ये बड़ा अच्छा है कि ज़िंदगी के हर मरहले पे इंसान सीखने की कोशिश जस्तजू और सही करता रहे, तभी जो है वो सीखने का अमल ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। और ये बच्चों आपके लिए बड़ा अहम है कि अब जिस तरह से कारी साहब ने आपकी रहनुमाई की है, अब जो बच्चे क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए, उन्होंने ज़्यादा बेहतर तैयारियों के साथ आना है। तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदाई, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत करना है। डन हो गया। जनाब काशिफ कलाम साहब, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे आपके मुकाबले के बारे में। बस ठीक है वो, लेकिन सवालात के बाद अभी सिर्फ राय जानेंगे आपकी और फिर सवालात। ये कारी साहब बार बार ये मुश्किल फैसला मुझे दे दे रहे हैं। जैसे ये बच्चे हैं ना, बहुत रिवायत है, बस फैसला होता है किसी का, पढ़ के सुनाना किसी ने होता है। सही है, ये पाकिस्तान की रवायत है। ठीक है, मैं कारी साहब हम जैसे सुनते जा रहे हैं बच्चों को, आप भी माशाल्लाह यहाँ पर आ जा रहे थे होस्टिंग के बाद, तो हर बार जो बच्चा जीत रहा था उसको दूसरा बच्चा रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, सारे बच्चे जीत चुके हैं। ठीक है, जितने नंबर लेके पहले वाले बच्चे जीते हैं उससे ज़्यादा नंबर लेके तमाम बच्चों के नंबर अब बच्चे अब हारे हैं। जो पहले प्रोग्राम में जो पहले मुकाबलों में जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके जीते हैं उससे ज़्यादा नंबर लेके बच्चे अब हारे ही हैं। सही, बिल्कुल। यानी कि अगर किसी ने 6 नंबर स्कोर किया और वो जीत गया, तो इसमें 7 नंबर स्कोर करके भी कोई हार गया, 8 नंबर करके भी हार गया, 8.5 नंबर करके भी हार गया है। ये ऐसा भी है। और कारी साहब ने जो रहनुमाई की है बच्चों आप सब याद रखिए, कारी साहब की जो बातें हैं आपने सीखना भी है। कारी साहब सिर्फ कारी साहब जज नहीं है, और मैं स्कूल के आपके कैमरे के पीछे सारे जो जितनी मैनेजमेंट है सबका शुक्रिया अदा करूँगा। सबको भी बहुत शौक है, शौक और ज़ौक़ से सब सुन रहे हैं और इनकी मेहनत भी दिख रही है सब। और मैं इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक नात अकेडमी आप यहाँ पर कायम करें,
और इसके लिए सलाह मशवरा करें। कारी मोहसिन साहब अगर सरपरस्ती फरमाने के लिए राजी होते हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कारी साहब की मौजूदगी का मैंने फ़ायदा उठाया है और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जा रहे हैं, अगले क्लासों में बच्चे आते जा रहे हैं, मैं क्लास देख रहा हूँ जो बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं इसको अब हम कर क्या सकते हैं, सवाल तारीफ की अब मजबूरी अब कुछ नहीं कर सकते कुछ भी। कारी साहब तो इस फील्ड के मास्टर है, आप समझे, ये तो कुछ निकाल भी सक रहे हैं, हम तो कुछ निकाल भी नहीं सकते इसमें से। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आप नाग अकेडमी की तरफ मैं नतीजा आपके पास आ चुका है जी। अभी मैं नहीं जानूंगा, नतीजा मैं जानूंगा जब सवालात का सिलसिला मुकम्मल होगा। तो चूंकि ऑडियंस भी बैठी है तो ऑडियंस की दिलचस्पी वैसे नाच सुनने में तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली वो सवालात और अपने इनामात का सिलसिला, हमें भी अगर कोई इनाम की सूरत में कोई चीज़ मिलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा भला मालूम होता है कि यार चले ये बतौर इनाम, अगर उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हम वैसे ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब इनाम की सूरत कोई चीज़ मिलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो 15-20 बच्चे हमारे पास बैठे हैं, बच्चों आपकी जानिब से सवालात लेकर आ रहा हूँ, 2 सवालात मेरी जानिब से और 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से। तो जिसे जवाब आता हो उसने हाथ खड़ा करना है, उसके बाद उसने जिससे मैं कहूँ उसने जवाब देना है। ठीक जवाब देने पर आपको इंशाअल्लाह फूड बस्ती की जानिब से, बिन मुमताज़ ड्राई फ्रूट कंपनी की जानिब से, मुगलिया की जानिब से, भाषानी स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से, अंश परफ्यूम्स की जानिब से, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से आपके लिए तहफ़ है। तो पहला सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आ रहा हूँ और साथ में एक गिफ्ट हैम्पर भी बिन मुमताज़ की जानिब से। सवाल मेरा ये है, बताएं बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया? बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया? मैं आंसर लूँगा बेटा आपसे। क्या नाम है आपका? आपका नाम है लाइबा और आपका जवाब है हजरत अली। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, तालियां हो जाए। ऑल राइट जी। अगला सवाल कारी मोहसिन साहब पूछेंगे। कारी साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार किस शहर में है? लाल शहबाज कलंदर जिसकी अभी छुट्टी भी हुई थी पिछले हफ्ते, है ना, तो उनका मज़ार किस शहर में वाक़ है? 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, मैं अब्दुल्ला और अयान और एहतशाम। अयान आपसे जवाब लेंगे पहले। इनका जवाब है 7। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। जवाब बिल्कुल ठीक है, ये आपके लिए तोहफा है बिन मुमताज़ की जानिब से। अगला सवाल आपके लिए करेंगे मोहम्मद काशिफ कलाम जी। अच्छा बच्चों, क्रिकेट देखते हो सर? ठीक है। अच्छा अब ये बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन सा कैप्टन है जो नाते पढ़ता है? बहुत अच्छी नाते पढ़ता है। अयान ने एक बार फिर से हाथ खड़ा किया। चले मैं इस सवाल को थोड़ा और आसान करता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो कौन सा ऐसा कैप्टन है? कैप्टन रहा, मतलब वो खिलाड़ी तो था ही ऑब्वियसली, और उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लीड भी किया है और पाकिस्तान को एक, अब ये आसान हो जाएगा, बस अभी देखते हैं कौन जवाब दे पा रहा है जी। आपसे जवाब लेंगे। क्या नाम है आपका? मरियम, क्या जवाब है आपका? सरफराज अहमद, बिल्कुल ठीक जवाब है भाई। मरियम के लिए भी बिन मुमताज की जानिब से ये तोहफा है, ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। तालियां हो जाए मरियम के लिए। आखिरी सवाल, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? 1, 2, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पहले अपना नाम बताएं। मिफ्रा जी। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया है चौधरी रहमत अली ने। जवाब बिल्कुल ठीक है, तालियां हो भाई मिफ्रा के लिए। इसी के साथ आज का मुकाबला मुकम्मल होता है। नताइज मुरतब किए जा चुके हैं। क्या फैसला है, कौन से वो 4 लोग हैं जो अगले मरहले यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम अपने जज साहिबान के पास जाएंगे। उसके बाद एक मुख्तसर सी ब्रेक होगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह इफ्तारी का वक्त हो चुका होगा, फिर दुआ होगी और इफ्तारी का सिलसिला होगा। नतीजा जानने के लिए, और जिस तरह से आप लोगों ने पहले मुझसे कहा था कि नतीजे का ऐलान जनाब काशिफ कलाम साहब करेंगे, तो क्या नतीजा है, कौन से 4 बच्चे हैं जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? मरियम, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तशरीफ लाइए मरियम भाई, तालियां होनी चाहिए मरियम के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी बच्चे का नाम अगर गलती से निकल गया जी, तो जी। मैं सॉरी आपसे बोलूंगा, जो खुद ब खुद ये बच्चे ना आगे पीछे हो रहे हैं मुझे, ये बहुत अच्छा पढ़ा चलें है। कारी साहब, आपका साथ देंगे ठीक इसमें, है। आपको गलती हाँ। से बचाएंगे। ठीक है। जो दूसरे नंबर पे जो बच्ची है वो है लाइबा।
थर्ड है अनाबिया इमरान। अनाबिया, आप भी अगले राउंड यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तालियां कम बजा रहे हैं आप लोग, बच्चों ने इतनी मेहनत से तैयारी की है, शाबाश। अच्छा, चौथे का आप गैस करेंगे या मैं बता दूं? अच्छा, चूंकि मैं शक्लन तो गैस कर सकता हूँ, नाम शायद ना ले पाऊँ। इस बच्ची का क्या नाम है? शायद उम्मे हानी हो। और बताएं आप। अच्छा, और मिफ्रा कौन है? हाँ, ये एक बच्ची मिफ्रा जी। मिफ्रा या उम्मे हानी में से शायद कोई एक आप बताएं ना, एक जवाब, आपको भी इनाम मिलेगा इस टाइम। अच्छा, मुझे भी मिलेगा। वो क्या है पहले बता दें, फिर वो उस शिद्दत से सोचूंगा, फिर वो शिद्दत से सोचूंगा कि क्या। आपको हम अभी अफ्तार करा देंगे इसके बाद। चले जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं करवा रहा हूँ। चले, गालिबन मिफ्रा जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मिफ्रा है, बिल्कुल सही जवाब है मेरा। मुझे भी इनाम मिलेगा और मिफ्रा को भी बहुत मुबारक हो। अगले राउंड यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और तमाम ही बच्चे मेरे नज़दीक तो विनर्स है, लेकिन चूंकि मुकाबला बहुत सख्त था, किसी एक ने फातेह होना था आज के मुकाबले का। असल में मैं चाहता हूँ कि कारी साहब, जो बच्चे नहीं आए उनसे बात कर लें कुछ, क्योंकि कारी साहब का फैसला है। जी जी बिल्कुल, जो बच्चे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, वो उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। भाई वो समझ लें, उनके लिए अल्लाह पाक ने एक आसानी की है कि वो अब और मेहनत करें। जी जी, क्योंकि पहली दफ़ा ये मुकाबला हुआ है, तो बच्चों की तैयारी भी शायद उस तरह नहीं थी। अब उनको पता होगा ना कि नेक्स्ट ईयर हमें फिर ये मुकाबले करने हैं, तो फिर ये और अच्छी तरह तैयारी करेंगे। और मुझे यकीन है कि जो इस साल रह गए वो अगले साल पोजीशन लेकर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और यकीनन ऐसा ही होता रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला